तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा थाईलैंड की सुपर हिट हॉरर फ्रेंचाइजी फिल्म को जो कि रियल कॉन्सेप्ट के ऊपर मूवीज हैं। इस मूवी का नाम है पीनाक, जिसके अंदर कुल मिलाकर 5 फिल्में हैं। आज मैं पार्ट 1 को एक्सप्लेन करूंगा और धीरे धीरे करके डेली करके मैं आपके सामने सारे के सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जल्दी से इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक्स और 200 कमेंट कर दो ताकि अगला पार्ट जल्दी से जल्दी आ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये मूवीज काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, देखने में काफी मजा आता है। बात रही कि पीनाक मतलब होता क्या है, तो पीनाक का मतलब होता है ओल्डर मॉन्क, यानी कि जो मॉन्क बनने वाला हो। पी का मतलब होता है सीनियर पर्सन और नाक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि मॉन्क बस बनने ही वाला है। बाकी रिसेंटली मैंने काफी इंटरेस्टिंग फिल्मों को एक्सप्लेन किया है, जैसे कि लॉक बॉक्स मूवी को, साथ ही साथ वारुंग पोचोंग को। काफी बढ़िया मूवीज हैं, जाकर देख लीजिए। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत एक पुराने और सुनसान बुद्धिस्ट टेम्पल से होती है। यहाँ पर एक व्यक्ति मॉन्क बनने के लिए आया हुआ था और उसकी ऑर्डिनेशन सेरेमनी यानी कि दीक्षा समारोह में बस एक ही दिन बाकी था। इस सेरेमनी के बाद वो हमेशा के लिए मॉन्क बन जाता, लेकिन मॉन्क बनने से सिर्फ एक रात पहले उसका सामना एक टेम्पल में आत्मा से होता है। उसको देखकर वो आदमी बचकर भागता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब उसे कई लोग दिखाई देते हैं। लेकिन चौंका देने वाली बात ये थी कि उनमें से किसी का भी सर नहीं था, जिसको देखकर वो आदमी और भी ज्यादा घबरा गया था। अब ये काली शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि वो उस व्यक्ति के गले में रस्सी डालकर उसको घसीटने लगती है और टेम्पल के ही मेन गेट पर लटका देती है, जिससे कि वो आदमी खत्म हो गया था, यानी कि वो मॉन्क बन ही नहीं पाया और उससे पहले ही ऊपर पहुंच गया। खैर, अब इस खौफनाक मंजर के बाद कहानी हमें 3 दोस्तों से मिलवाती है, जिनके नाम बलून, फर्स्ट और गोट थे। जी हाँ, यहाँ पर नाम आपको थोड़े वियर्ड से लगेंगे, लेकिन थाई हॉरर के अंदर या फिर थाईलैंड के अंदर ये नाम काफी कॉमन है। अब इनमें से बलून एक ट्रिप की लॉटरी जीत चुका था और इसी वजह से तीनों दोस्त वेकेशन पर जा रहे थे, छुट्टी मनाने जा रहे थे। यही हमको पता चलता है कि बलून और फर्स्ट जो हैं वो दोनों कपल हैं, यानी कि गे हैं। बलून ने अपनी पहचान को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फर्स्ट अब भी अपनी पहचान से, सच्चाई से, खासकर अपने पिता से छुपा रहा होता है। उसको डर था कि अगर उसके पिता को इसके बारे में पता चल गया तो वो उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस में सफर के दौरान इनकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त नोंग से होती है। बलून, फर्स्ट और गोड उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन नोंग के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। दरअसल कुछ दिन पहले ही उसकी नौकरी चली गई थी, जिस वजह से वो काफी परेशान रहता था। धीरे धीरे उसने खुद को ही बदकिस्मत मानना शुरू कर दिया था और उसको लगता था कि उसकी वजह से हमेशा बुरा होता है। सफर हंसी मजाक के साथ चल रहा होता है कि तभी अचानक एक अजीब और डरा देने वाली घटना होती है। बस ड्राइवर जब फ्रंट मिरर में पीछे बैठे पैसेंजर्स को देखता है तो उसे एक पल के लिए ऐसा दिखाई देता है कि बस में बैठे किसी भी इंसान का सर ही नहीं था। और आपको याद होगा कि शुरुआत में भी मॉन्क को ऐसा ही दिख रहा था। ये देखकर ड्राइवर बुरी तरह घबरा जाता है। वो अपना होश खो बैठता है और वही स्टीयरिंग पर ही बेहोश हो जाता है। अब ड्राइवर के बेहोश होते ही बस कंट्रोल से बाहर हो गई थी और कुछ ही पलों में उसका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हादसे में लगभग सभी लोग जख्मी हो गए थे। नोंग, बलून और फर्स्ट को भी काफी चोटें आई थी, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। डॉक्टर्स बताते हैं कि उनकी दोस्त गोट जो है वो इस हादसे में अपनी जान गंवा चुकी है और ये खबर सुनकर तीनों दोस्त टूट गए थे। ये बहुत ही खतरनाक चीज थी। इसी बीच नोंग के पिता हॉस्पिटल पहुंचते हैं और बिना कुछ सोचे समझे इस पूरे एक्सीडेंट का जिम्मेदार नोंग को ही ठहरा देते हैं। उनका मानना था कि नोंग ही बदकिस्मत है और उसकी वजह से ही इतना बड़ा हादसा हुआ है और इतने लोगों की जान भी चली गई। उनके हिसाब से इस बदकिस्मती को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका था कि नोंग को मॉन्क बनना होगा। समझे, नोंग को मॉन्क। लेकिन नोंग इस बात के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। वो अपने पिता से बहस करने लगता है। तभी वहाँ एक मॉन्क अपने शिष्य के साथ आते हैं, जिनको नोंग के पिता ने बुलाया था। वो नोंग को शांत करते हैं और समझाते हैं कि शायद मॉन्क बनना ही उसकी जिंदगी का सही रास्ता है। काफी समझाने के बाद आखिरकार नोंग मान जाता है, क्योंकि वो खुद मानता था कि वो बदकिस्मत है। इसी दौरान बलून भी एक बड़ा राज खोलता है। वो ये कहता है कि लॉटरी जीतने से पहले उसने पीनाक की श्राइन के सामने, यानी कि पूजा स्थल के सामने मन्नत मांगी थी कि अगर उसकी लॉटरी लग गई तो वो अपने दोनों दोस्तों के साथ ऑर्डेन्ड होगा, यानी कि मॉन्क बन जाएगा। और अब जब उसकी मन्नत पूरी हो गई थी तो उसको अपना वादा निभाना था और इसी वजह से नोंग, बलून और फर्स्ट जो होते हैं ये तीनों ही मिलकर टेम्पल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर उन्हें मॉन्क की दीक्षा लेनी थी। लेकिन रवाना होने से पहले वो मॉन्क, जिसने कि नोंग को समझाया था कि उसको मॉन्क क्यों बनना चाहिए, तो वो उसको एक ताबीज देता है। तो नोंग उनसे ये पूछता है कि ये ताबीज वो उसको क्यों दे रहे हैं। तब वो मॉन्क ये कहते हैं कि उसे आने वाले समय में पता चल जाएगा।
खैर इसके बाद टेम्पल पहुंचते ही बलून सबसे पहले पी नाग के श्राइन पर जाता है। ये पूजा स्थल टेम्पल के मेन गेट के थोड़ा अंदर ही था और टेम्पल तक जाने वाले रास्ते में पड़ता था। बलून अपनी मन्नत याद करके वहाँ पूजा करता है, जिसके बाद तीनों दोस्त टेम्पल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये टेम्पल घने और सुनसान जंगलों के बीच बना हुआ था। टेम्पल की तरफ जाते वक्त अचानक नोंग की नजर एक खूबसूरत लड़की पर जाती है। वो लड़की रोते हुए कहीं जा रही थी। अब नोंग कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर के बाद में उनके सामने ऑड आता है, जिसको उन तीनों को लेने के लिए भेजा गया था। ऑड उन्हें टेम्पल के सीनियर मॉन्क से मिलवाता है, जो कि आगे चलकर उनके गुरु बनने वाले थे और सभी उनको लुआंग फी के नाम से जानते थे और बुलाया करते। तीनों दोस्त अपनी अपनी कहानी बताते हैं कि आखिरकार वो मॉन्क बनने के लिए यहाँ पर क्यों आ गए। लुआंग फी उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। जब उनको पता चलता है कि बलून और फर्स्ट गे हैं, तब भी उन्हें इस बात से कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होती। उनके लिए सभी शिष्य एक समान थे, यानी कि वो भेदभाव नहीं करते थे उनके धर्म या फिर उनके पर्सनल चॉइसेस के बीच में। खैर इसके बाद लुआंग फी उन्हें पढ़ने के लिए कुछ धार्मिक किताबें देते हैं और रहने की जगह भी अलॉट कर देते हैं, लेकिन उनके रहने का इंतजाम बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था। टेम्पल के आसपास घने जंगलों में छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई थी और नए शिष्यों को वहीं पर रहना पड़ता था। जैसे ही नोंग, बलून और फर्स्ट अपनी अपनी झोपड़ियों में जाते हैं, उनके साथ अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दरअसल ये सब पी नाग की